खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह मैं कह रही थी कि मैं जब स्पोर्ट्स के यहाँ पर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं दिल से खुश होती हूँ। और अभी जो बच्चे यहाँ तशरीफ, एक बार मैंने यहाँ पर तमाम स्पेशल व्हील चेयर के तमाम स्पोर्ट्स के जो बच्चों को बुलवाया था, तो ये सारे मैंने स्किप कर दिए थे। सोफ़ा सेट, सारे बच्चे यहाँ थे, बच्चियाँ भी थी। तो यकीन करें मैं इतनी हैप्पी हो रही थी, लेकिन कहीं मेरे ज़रा लम्हात ऐसे होते हैं कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो मैं लिटरली, तो वो मुझे देख के खुश हो रहे थे, कहते हैं कि मैंने कहा यार मैं आप लोगों को देखती हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं खत्म होती है। और वो मुझे वो लड़का भी याद है, वो बल्कि उनका लीडर था, उनके दोनों मतलब बाजू का भी टांगों का भी था, वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन मैं उनका अल्लाह पे तवक्कल और शुक्र उनके चेहरे पे जो देख रही थी ना, उसने मुझे लर्जा दिया था रियली। तो मैं कहती हूँ कि हम जो 99 नेमतें हमारे पास एक नहीं होती तो हम अजीब से झंझला जाते हैं। लेकिन आप इन लोगों को देखें जिनके अंदर हुब्बुल वतनी और खुदा से मोहब्बत हमसे ज़्यादा है, और इनकी सलाहियतें भी हमसे ज़्यादा है, इनका बर्दाश्त, इनका पैशन भी हमसे ज़्यादा है। तो सीखो तो अपनी कायनात से, खूबसूरत हसीन कायनात से, परिंदों से, स्पेशल लोगों से। यकीन करें एक एक चीज़ आपको सबक सिखा रही होगी, एक एक चीज़ आपको मोटिवेट कर रही होगी, एक एक चीज़ आपकी रहनुमाई कर रही होगी। लेकिन हम अक्ल कुल बन जाते हैं और नहीं समझ पाते कि हमें समझना क्या चाहिए। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर वो बच्चे जिनका मैं कर रही थी इंतजार, वो शाहकार आ गए। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है और बड़ी प्यारी हसीन शहजादी सी, मेरा दिल करे उसको पप्पा कर दूं, इतना पाला पाला लग रहा है वो सोना। तो यहाँ पर है सायरा एहसान, और इसका एहसान है जो यहाँ तशरीफ लाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात है, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट टाइकोंडो, नेशनल पैरा टाइकोंडो में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, वही अल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान से हमने बच्ची चोरी करके लेकर आ गए खान साहब। कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में जी। मैंने ऐसे बोल दिया, गिलगित बल्तिस्तान के तो नहीं हो ना, सवात के। अरे वही तो थोड़ा थोड़ा टच तो होता है ना। अच्छा जी, ये तो बड़ी बात है। देखो जी, वहां से बच्ची यहाँ आई है, तो कौन यहाँ पर बोला ये ले लो भाई बच्ची हमारी है, सिखाओ इसको। किसने इतनी हिम्मत की? सबसे पहले आपको खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारक, आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपने पाकिस्तान में भी अगर रह के भी किया तो ये भी बड़ी बात है, कि अपने सूबों में भी कंपटीशन किया, ये भी बड़ी बात है। तो लेट्स सी, आपके साथ बात रहेगी, लेकिन हम आगे चले, इजाजत है? आगे मेहमानों से भी मिलवाते हैं। यंगेस्ट राइजिंग मेरे लिए स्टार है, ये लोग राइजिंग स्टार है, चाहे वो सायरा हो, यासीन हो या हमारे साथ जुमानी हो। यस, ये सारे लोग हों। लेकिन अभी हम चलते हैं, माशाल्लाह मैंने कहा ना, सब में बहुत कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, और अल्लाह पाक ने इनमें एक्स्ट्रा सलाहियतें डाल दी है और ज्यादा। तो यहाँ पर है मिस्टर मुस्तफा जो है जुमानी के फ्रॉम पाकिस्तान, KVTC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और आपने जो है सीनियर गोल्ड मेडल जापान से हासिल किया है, सही है? हम लोग पिछले साल से प्रैक्टिस किया था टाइकोंडो पे। हम लोग अहमदाबाद गए थे, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए थे, सकर गए थे, हैदराबाद गए थे, वो गोल्ड मेडल मिला था ना, मैं जीत गया था। उसके अलावा जापान गए थे, उसका टाइकोंडो की कंपटीशन में हम लोग पम से किया था, फाइट किया था, अच्छी तरह से गोल्ड मेडल मिला था ना, मैं जीत गया था। और 25 कंट्रीज में उसका जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, हांगकांग, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, चाइना, बैंकॉक, पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, KVTC का नाम रोशन सभी बेसिकली ये 28 आप इनके बारे में बताएंगे। मैं चाहूंगी यासीन का पहले इंट्रोडक्शन का, तो फिर आप इनकी डिटेल मुझे आपने बतानी है, हम सब गा बगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो बच्चा भी रह जाए। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर है माशाल्लाह यासीन, मोहम्मद यासीन, और सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया। तो मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है यासीन, मजे में? गुड गुड। अच्छा जी, मैं चाहूंगी अब जरा आमिर साहब के पास चलती हूँ। आमिर साहब, सबसे पहले मुझे बताएं सायरा के बारे में, या सायरा से खुद ही बात कर लें? सायरा से बात कीजिए। सायरा से बात कर लूं? सायरा पक्का पक्का। अच्छा सायरा, आपको ऑफ कोर्स जब आपने पहली बार अपने आप को देखा और आपके दोनों बाजू में एक प्रॉब्लम आपने देखी,
तो छोटे में तो आपको पता ही नहीं चला होगा, लेकिन जब समझदार होने लगी तो कब आपको लगा कि मुझे फाइट करनी है या स्टैंड ओवर लेना है? ये कब हुआ? सवात में आप पैदा हुई, बड़ा खूबसूरत है सवात। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा ऊंचा बोलिएगा। हाँ। मैं जो है ना क्या बोलते हैं, हम लोग तो सवात के रहने वाले, लेकिन हाँ हम लोग हमारी पैदाइश कराची में हुई है। अच्छा जी। तो मेरा एक स्कूल था टाउन कमेटी, और हम रहते पुराना गोलीमार, वहाँ पे हमारा एक स्कूल था। तो वहाँ पे जैसे गेम्स वगैरह होते हैं, तो उन गेम्स में मतलब कि मुझे ताइक्वांडो में बहुत शौक था। मैंने अपनी टीचर को बोला, तो टीचर ने मेरा जो है ना क्या बोलते हैं मास्टर सरदीक से मेरा जो है ना क्या बोलते हैं कांटेक्ट करवाया, उनसे मेरी बात करवाई कि भाई आप इनसे आप बात करें और आपको कराटे का शौक है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही ज्यादा शौक है गेम्स वगैरह का। अच्छा, इतने सारे गेम्स में मतलब एक बाजू का भी प्रॉब्लम, उसके बावजूद मैं बड़ी हैरान हुई। तो ये कैसे आपने चूज कर लिया? कोई और गेम क्यों नहीं चूज किया? यही क्यों किया? क्योंकि बोलते ना कि अपनी कमजोरी को अपना फायदा बना। ये शी इज अ ब्रेव लेडी। ओ माय गॉड, रियली रिस्क जब तक आप नहीं लोगे आपको कुछ नहीं समझ। गुड। अच्छा फिर क्या हुआ सारा? तो मैंने अपने पापा को बोला, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटियों को रोकना जो है ना गलत है। और मेरे अब्बू जो है ना, आपके अब्बू को सलाम। यस ओके। तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोका। अभी आपने जो कहा था कि बच्चों को पहले बच्चों से पूछना चाहिए कि वो बनते क्या हैं, उनको क्या बनाना चाहिए। मेरा मैसेज बड़ा गौर से सुना है। तो मेरे पापा ने भी सबसे पहले मुझसे पूछा था कि बेटा आप क्या बनोगी? तो मैंने कहा कि मैं वकील बनूंगी, मैं वकालत करूंगी। तो फिर मेरे पापा बहुत खुश हुए। मेरे पापा ने बोले कि आपको जो बनना है बनो, लेकिन मेहनत करो। जी। और बहुत ज्यादा मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बोलते जिसके साथ वालिद हो और उनके माँ बाप साथ हो तो उसके साथ से कोई मतलब किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, सब आपके साथ ऑलरेडी साथ हो जाते हैं। क्योंकि जब माँ बाप नहीं होते तो कोई आपके साथ नहीं। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। तो इसलिए मेरे पापा ने मेरे बहुत साथ दिया, और मैं जितना आगे बढ़ी हूँ तो सबसे पहले अल्लाह, फिर मेरे माँ बाप, और फिर मैं असातिज़ा। क्या बात है। गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा कि यार पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि यार हम जैसे बच्चे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब मैंने मेडल हासिल किया तो फिर मुझे याद आया कि यार हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ख्याल रखना कि शादी बोले इसी का जेवर बना के ख्याल रखना, संभाल के रखना। मैंने इसी का बेटा छोड़ो, इसी को तोड़ के तुम्हारा खुद नहीं पहन लेना, लो ये पहन लो। नहीं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपसे भी गुफ्तगू चलती रहेगी। थोड़ा हम जरा सा माहौल ऐसे रखते हैं, जरा कंफर्टेबल जोन हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक मुझे लगा, और वो है जुमानी। हो इसको ऐसे लग रहा है पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वो है जुमानी। जुमानी ये बताइए, कहते यस। मैं कहती थी सभी बहुत फ्लोइंग में बात करती है माशाल्लाह। जुमानी ने तो यार होस्ट होना चाहिए आपको तो। जुमानी होस्टिंग में क्या, अगर आओ तो क्या बन जाओगे, होस्ट बन जाओगे? मैं बन जाऊंगा पॉप स्टार, रॉक स्टार, सुपरस्टार, एक्टर, हीरो, सिंगर, हॉलीवुड, मिमिक्री, लॉलीवुड, पाकिस्तानी मॉडल किंग्स फ्रॉम केवीडीसी। ओह माय गॉड। क्या कौन पसंद है सिंगर में? कौन पसंद है? कोई सा भी। मतलब आपको सिंगिंग, जो सिंगिंग करते हैं, जैसे आतिफ असलम है पाकिस्तान के, अली जफर है, और हमारे बहुत सारे हैं, आपको कौन सा सिंगर ज्यादा अच्छा लगता है? जैसे जुनैद जमशेद, दिल पाकिस्तान, कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है आपको? सिंगर कौन सा अच्छा लगता है? हमारा प्यारी है इसका हारून फखर और जुनैद जमशेद। अभी मैं जी आप बताइए। तो भी बताऊं, शहजाद रॉय ने केवीटीसी का विजिट किया सम टाइम बैक, और ही परफॉर्म्ड फ्रंट ऑफ हिम एंड व्हाइल प्लेइंग अ कीबोर्ड, और ये साथ में सिंग कर रहा था। तो शहजाद रॉय ऑलमोस्ट, मैंने उसको देखा कि इमोशनली वो इतना इन्वॉल्व हो गया इस बात के अंदर कि वो बीच में से उठ के आया पोडियम के ऊपर, और उसने कहा कि एक साथ इस एनर्जी के साथ जो ये मेरा सॉन्ग, जो मेरा गाया हुआ जो गाना है, कीबोर्ड के साथ, और जिस तरह से द वे ही सिंगिंग, ये शायद मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकूं एक वन गो में। जिस तरह से इसने 3-4 सॉन्ग्स गाए तो वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। और आपके चैनल के तवज्जो से जहाँ बहुत सारी अवेयरनेस की बातें, बहुत सारी स्पोर्ट्स की बातें, बहुत सारे वो सितारे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ चुके हैं,
और पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जो दुनिया के सामने स्पोर्ट्स के जरिए, जैसे खान साहब ने, नजम साहब ने ये बात की कि जो स्पोर्ट्स है वो एक ऐसा मीडियम है जो पाकिस्तान को सही मानों में दुनिया में मुतारिफ कराता है जी। तो जहां अवेयरनेस की बात है वहीं ये समझना है कि ऑटिज्म, और ये पेरेंट्स को समझने वाली बात है, ये कान, अगर मेरी आवाज उन पेरेंट्स के कानों तक पहुंच रही है आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि वो बच्चे जिनको ऑटिज्म है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस का मसला है, सामने जीती जागती मिसाल MJ मुस्तफा जुमानी हमारे सामने मौजूद है, इसमें कोई जिसने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद, हाइपर सेंसरी के बावजूद और बहुत सारे जो इमोशनल इश्यूज होते हैं ऑटिज्म में, उन तमाम चैलेंजेस को के सामने खड़ा हुआ। KVTC ने इसको अपनी पूरी प्रॉपरली इसको ट्रेन किया और उसके बाद फिर मौका मिला अल्लाह की जात की तरफ से कि रिप्रेजेंट किया नेशनली और फिर रिप्रेजेंट किया जापान में, जहां 28 कंट्रीज, नहीं सर, जहां 28 कंट्रीज हम निजाम साहब के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पैरा ताइक्वांडो विंग के, इनके अंडर हमारी टीम ये लीड कर रहे थे हमारी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जापान गए फिर और वहाँ साहब आप इन्होंने लीड किया टीम को, और मुस्तफा जुमानी जो कि ऑटिज्म से एक कंडीशन से गुजर रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने अभी आपको 8 कंट्रीज के नाम बता दिए जिनसे इनका कंपटीशन हुआ, उन तमाम कंट्रीज को बीट करके ये पहुंचे स्टैंड के ऊपर, विक्ट्री स्टैंड के ऊपर, और सुवीनियर गोल्ड मेडल इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, एक आपको ऑफर करना चाह रही हूँ, हमारा एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग शो तो डेली होता है, Monday to Friday 2 to 12, और उसमें हम एक दिन वेडनेसडे को सिंगिंग करते हैं। अगर आपको कन्वीनियंट हो तो आप एवरी वेडनेसडे हमारे साथ ज्वाइन करें। अभी हम लोग अपकमिंग, जैसे कहा नजम साहब ने, अपकमिंग जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले ताइक्वांडो के, जो कि जापान में है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में इंशाल्लाह कोरिया में, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात नजम साहब ने की कि जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वो स्पोर्ट्स उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग देता है बच्चों को, कारपेंट्री हो, स्क्रीन प्रिंटिंग हो, ब्लॉक प्रिंटिंग हो, IC2, सेनेटर हसीब खान हमारे CEO हैं। तो सर मैंने तो विजिट किया, मैं बता दूं नाज़रीन, अब्दुल हसीब साहब जी, सेनेटर अब्दुल हसीब साहब, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। और ये जो सर आपका इनिशिएटिव है और वो है KVTC, और मैंने इसका खुद विजिट किया, इनका इंटरव्यू लिया, बिकॉज अब्दुल हसीब साहब यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मेरे खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा भी बने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का। और जिस तरह आप सर काम कर रहे हैं, यकीन करें, मैं ये कहूँगी कि आपने ना इस दुनिया में समझ लें आपने जन्नत अपनी क्रिएट करना शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह ताला ये बच्चों की दुआएं हैं जो एक मैं कहती हूँ ना, आपका चेहरे में खूबसूरत, मैंने उनको कहा था मोती के फूल की तरह है, तो उनका चेहरा आप देखिए, उनके लफ्ज देखिए, उनकी गुफ्तगू देखिए। अल्लाह ने आपको कोई खास मकाम, आपसे काम लेना था ना, तो वो मकाम आपको बख्श दिया। और वैसे तो बहुत सारे सेंटर है, लेकिन ये स्पेशल जो आपने, जिसमें कलर पेंटिंग और हैंडिंग क्राफ्ट, बहुत कुछ, पेपर पेंटिंग, कपड़ा का कलर और डिजाइनिंग, फैशन, मैं कहती हूँ आपने सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, रश लगा हुआ है, पूरा सेंटर आपने पूरी वो जगह प्लेस डिफेंस में जो है वो पूरी ऐसे स्पेशल बच्चों को मैं कहती हूँ डेडिकेट की हुई है, और उन बच्चों को वो उनको डिजर्विंग पर्सन बना दिए। नो डाउट, आई क्लैप फॉर यू एंड बेस्ट विशेस फॉर यू एंड लॉट्स ऑफ और सलाम आपको। मैं उन्हीं की बात यहाँ कोट कर दूं ना, जो वो कहते हैं। देखें, हसीब साहब ने दुनिया में बेशुमार काम किए हैं, मतलब खान साहब ने सोशल हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। लेकिन हसीब साहब का खुद का कहावा जुमला मैं यहाँ कोट करता हूँ। हसीब साहब कहते हैं कि मैंने दुनिया में जितने भी काम किए हैं, KVTC में समझता हूँ कि वो अल्लाह ने मुझसे काम लिया है जो कि मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन काम है वाकई, और यही मेरी निजात का, बख्शिश का। वो कहते हैं कि जो नमाज है ना, इबादत जो है वो नमाज होती है मस्जिद में, लेकिन और इबादत जो होती है वो होती है मस्जिद के बाहर। और सही मानों में अगर किसी को इबादत करनी है ना, तो वो फिर इन फरिश्तों के बीच में आ जाए। हम फॉर्चुनेट हैं कि
ये जो प्रोफेशन है ना, ये इधर से है ना इसका कनेक्शन। हम फॉर्चुनेट है कि इनके बीच में रहते हैं, इनको छू पाते हैं, इनको देख पाते हैं, इनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इनको ग्रो होते हुए देखते हैं, इनको बढ़ते हुए देखते हैं, इनको कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में एंटरप्रेन्योर्स के अच्छा, ये पूरा मैं एक चीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने मुझे स्पेशल एक वो दी थी वीडियो, बच्चे काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो नाज़रीन हम इनका स्पेशल पैकेज देखते हैं कि खूबसूरत जो ये पूरे बच्चे काम कैसे करें। देखिए कुछ लोग सुन नहीं सकते, बच्चे बोल नहीं सकते, तो आप इनका स्पेशल पैकेज देखें। हम अभी फौरन आते हैं, आप देखें स्पेशल पैकेज। जी नाज़रीन, वेलकम अगेन। आपने देखा कि कितना जबरदस्त ये बच्चे कैसे काम करें, और यकीन करें जो जो अपना हिस्सा मिलाएगा तो समझ लें कि आपने कोई सदका जारिया कर दिया। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं उन लोगों को जिनसे ये काम लेते हैं। ये मेरा आपका कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता, वो रब मुंतखब करता है इन्हें उन्हें, और किसी वक्त किसी को भी चुन लेता है। तो मैं कहती हूँ हसीब साहब आपको अल्लाह पाक ने मुंतखब किया कि आपके हाथों से ये काम होना था, और स्पेशल बच्चे हैप्पीनेस चेहरे देखें, उनका काम, उनके टीचर्स सपोर्ट देखें, तो आपने पूरी बिल्डिंग मुकर्रर कर दी। इसके लिए तमाम असातिज़ा को मैं सलाम पेश करती हूँ। जरा चलते हैं हम यासीन की तरफ। यासीन उदास तो नहीं हुए? नहीं। अच्छा जी, यासीन से पूछते हैं, आप यासीन बताएं कि आप इस एक्टिविटी में कैसे आए, स्पोर्ट्स में? जरा माइक करीब कीजिएगा शहजादे। हाँ, एक्टिविटी फुटबॉल तो फुटबॉल है। हाँ तेरी खैर, फुटबॉल तो फुटबॉल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख देख के फुटबॉल सीखा। अच्छा, रोनाल्डो पसंद है? यस। और वो एक और था ना, मैराडोना भी था शायद, कौन था जो खेलते थे? मैराडोना था। हाँ, मैंने सही नाम लिया ना, सही नाम। पहले बड़े भाई थे, उनके साथ बैठ के देखते थे। रोनाल्डो था, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो रुकता भी नहीं था, टिड्डू छोटा सा था और यूं 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 करके अर्जेंटीना की टीम से खेलता था और बड़ा जबरदस्त प्लेयर था मैराडोना। अरे भैया वो बहुत गोल बहुत करता था, और वो बहुत एक्टिव था, उसका एक नाम था। तो आपने फुटबॉल पसंद किया, क्या लगता है पाकिस्तान में? ऐसी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपको घर से फोर्स किया गया था या खुद से शौक था? खुद से शौक था। पक्का? यस। तो क्या देखते हैं आगे इसी तरह चलना है, फुटबॉल को लेके चलना है इंशाल्लाह? कोई बड़े बड़े मेडल का सोच के बैठे हुए, कप वप लेना है, वर्ल्ड कप वगैरह लेना है? और लेंगे इंशाल्लाह। और लिया भी माशाल्लाह। मैं बताऊं ये पाकिस्तानी क्रिस्टियानो बनेंगे क्या? एक बात, आप इनको खेलते हुए देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान का वाकई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टाइप। देखें वहां एक बात मैं आपको करूं कि इस वर्ल्ड गेम्स में जब 196 कंट्रीज 196 कंट्रीज का कंपटीशन था ये, और फुटबॉल उनका यूं समझिए कि स्ट्रीट गेम्स है, वहाँ सड़कों पे खेला जाता है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, सच ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस टैलेंट को देखिए आप, उस करेज को देखिए आप, उस मेहनत को देखिए आप कि जाके वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हुए और जाके वहां एक कंपटीशन था 196 कंट्रीज के बीच में हेल्दीस्ट एथलीट का, कि इन तमाम में लोगों में सबसे हेल्दी एथलीट कौन सा है। और मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे ताली बजाइए, आप इस बात पे ताली बजाइए कि यासीन अमीन गोल्ड मेडलिस्ट है, हेल्दीएस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। मैं गोल कर लेती हूँ। लो अब आप देखिए सबसे डिफरेंट, अब जो देखो आपने ऐसी बात कह दी कि सबसे डिफरेंट, तो इसके लिए ये तो बनती है, कुछ भी कर लो तुम्हारे लिए। अच्छा सर हो गया, ये क्या हो गया? सरप्राइज तो सरप्राइज, आपने मुझे सरप्राइज दिया, हमने आपको दे दिया। ये एक तो ग्राउंड की बात है ना, ओके। दूसरी जो कार है जिंदगी है, ओके। जिंदगी तो ग्राउंड के अंदर ही गुजरेगी। ग्राउंड आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको एक्सपोजर देता है जो जिंदगी में काम आता है। इसके अलावा आप इनकी मशीन एम्ब्रॉयडरी एबिलिटी को चेक करें अगर, तो उन्होंने 97.6% लिया स्टैफ्टा के एग्जाम के अंदर, और अपने घर के माशाल्लाह से अर्निंग फैमिली मेंबर हैं, जॉब करते हैं।
किडनैपू कर लेंगे हम आपको, किडनैपू। और इसके बाद फिर ये कि माशाल्लाह अर्निंग फैमिली मेंबर हैं, जॉब करते हैं, जो मशीन जो हमारे जिद्दत ब्रांड है, केवीटीसी ने एक ब्रांड बना दिया उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि गुड फॉर नथिंग है जी, कुछ हो नहीं सकता है, ये तो बेचारा नहीं सर, हम इसको मिलके हाईलाइट, देखिए सपोर्ट तो सर कर रहे हैं अब्दुल हसीब साहब, और उसको लेके चल रहे हैं। फरहान ईसा साहब हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और ये माशाल्लाह से डॉक्टर अख्तर अजीज हमारे प्रेसिडेंट है, ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये पूरे आमिर पराचा यूनिलीवर के जो चेयरमैन है वो हमारे बोर्ड के अंदर हैं। इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी हमारे बोर्ड के ऊपर माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं। डे बाय डे ना हम कोशिश करेंगे केवीटीसी को जी आपके ना, जो अगर मैं भी आपके साथ ज्वाइनिंग में आऊंगी, जैसे मैंने कहा कि मेरा दिल करता मैं ऐसा कुछ ऑन करूं, चाहे मैं छोटे पैमाने पे करूं, चाहे किसी को मैं छोटे केबिन बना के करूं, लेकिन मैं एक सोच रखी है, आपने मुझे गाइड भी करना है, मैं भी आपके केवीटीसी का हिस्सा बनूंगी पहले। और देखें हर बंदा अपने डोमेन में ऑफकोर्स जो करता है उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करे। मेरा ये प्लेटफॉर्म ऑलवेज अप फॉर यू, ऑलवेज। एक सिर्फ कॉल करनी, सभी ये 2 बच्चे हैं इनको करना है, ये 5 बच्चे इनको करना है, ये उनके पेरेंट्स उनको, तो इस विदाउट एनी कोई इसकी कोई 1 पेनी भी नहीं देना, 1 रुपया भी अगर मैंने लिया वो मुझ पे हराम हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपना हिस्सा, जब अल्लाह पाक मुझे, अगर मैं कहती हूँ ना, बस मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे तू मुंतखब कर ले बस, और मैंने अपना हिस्सा मिला। नहीं, आपने अपनी तरफ से, आप अगर मुंतखब नहीं होती ना तो अल्लाह आपके दिल में ये बात डालते हैं। अभी ये जो आपने अल्फाज अदा किए हैं ना, ये अल्लाह के इंतखाब के बाद हम जब अपने लिए कोई काम के लिए कोई बंदा हायर करते हैं ना, ड्राइवर रखते हैं या हम गेट कीपर रखते हैं, ड्राइवर मैं हायर करूंगा, मैं 25 सवाल पूछूंगा उससे कि भाई शरीफ है, आईडी कार्ड है, मेरी बेटी ने ट्रैवल करना है, चीट तो नहीं करेगा, तो चीट तो नहीं करेगा। हम 25 सवाल पूछ के अपने लिए काम के लिए रखते हैं ना। सो भी अगर अल्लाह ने हमें अपने काम के लिए रखा है इन लोगों के बीच में, तो उन्होंने नजम खान में, आमिर में, सभी में, शाह में, इन लोगों में कुछ देखा, कुछ पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा काम करो, और फिर हम उनके काम। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, ये बड़ी तमन्ना होती है अगर आपको अल्लाह के करीब होना है तो। यासीन जो है ताइक्वांडो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, और हमसे भी बहुत अच्छे करते हैं। यासीन खुद नहीं बोल रहा है, लगता है यासीन का प्रोग्राम चल रहा है। यासीन ये क्या हो रहा है? अच्छा, यासीन मुस्कुरा है ना। यासीन आगे फ्यूचर में माशाल्लाह फुटबॉल को भी लेके चलना है आपने, ठीक है, और मैं ये कहूंगी आप प्रोग्राम का भी हिस्सा बनते रहे। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या एक्टिविटी रखते हो, हैबिट्स और क्या है फुटबॉल को हटा के? और क्या शौक है? कुकिंग करने का शौक है, गाना गाने का शौक है, आर्टिस्ट का शौक है, पेंटिंग वगैरह बनाने पेंटिंग वगैरह का भी शौक है। चल नेक्स्ट टाइम कुछ बना के लेके आना, ठीक है? मेरी कुछ बुद्धि बुद्धि बना लेना, कोई मुंडू मुंडू बना लेना कुछ मेरा पिक्चर बना के ले आना, कोई मजाक करे, कुछ पेंटिंग बना के लेकर आना, हम तुम्हारा एक एक्स्ट्रा आर्ट भी देखेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, हम चलते हैं जरा आगे। गिटार किधर गया भैया? एक हो जाए गाना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में आपका गाना सुनते सबसे एक मैसेज ले लेते हैं, ठीक है? जरा इधर आ जाते हैं हम, क्योंकि माशाल्लाह आमिर साहब से भी काफी गुफ्तगू हुई। मैं चाहूंगी सर लास्ट आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। नजम खान साहब, लाइफ दी और अल्लाह ने मुंतखब किया कि बच्चों को एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी दी, ये बहुत अच्छा सदका जा रही है। क्या सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हैं यार ये होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और इस चीज को ज्यादा सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए? देखिए, हम हो ना हो वो चीज चलते रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सब लोग ना क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेटर्स को करते हैं और दूसरी गेम्स को करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इन बच्चों की तरफ जो मेरे पैरा के बच्चे हैं, चाहे किसी फील्ड में भी हो, मेरे पैरा के बच्चे, चाहे कारपेंटर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, इनकी हेल्प करें। इनको जो जुमानी है इसको रोज बुलाएं सिंगिंग के लिए, इसकी अप्रिशिएट करें। इसी तरह मेरे बहुत सारे बच्चे हैं माजूर जो टैकोंडो भी हैं, काम भी करते हैं, कोई दर्जी का काम करता है मैम, कोई बेचारा। अच्छा हाँ, मेरे कुछ बच्चे बैंकों में भी लगे हैं टैकोंडो की वजह से। अच्छा, वो बच्चे डेफ हैं। अच्छा, वो नहीं है, मेंटली थोड़ा वीक नहीं है, हाथों हैं उनके, मगर ज्यादातर 90% उनका कोटा आ गया। अच्छा, आप इसको साइलेंट कीजिएगा। अच्छा, मैं सबसे 1 by 1 मैसेज। जी जी सर। 10% का कोटा आ गया उनका, अब उनको बैंकों में लिया जा रहा है। अब वो पढ़ लिख गए, क्योंकि जो स्कूल की लैंग्वेज है ना
वो दूसरी है। Okay. और जो पढ़ते नहीं है डेफ, आप तो खुद डेफ के साथ काम कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज दूसरी है। मैं समझ, है ना? इशारों की ज़बान से भी। तो 90% बच्चे जैसे मैंने शुरू किया था डेफ से, वो अभी माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट भी है ताइक्वांडो के। असद रजा जो 4 डान ब्लैक बेल्ट जानते हो, और ऑफिसर है बैंकों में, मतलब अच्छे ग्रेड पर, अच्छी पेलर है। उनके भी फैमिली, अब बच्चे भी हो गए उनके, मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे ही हैं। मेरा भाई देखिए बेटा है, मगर ये सब मेरे बच्चे हैं। आप मेरे बच्चों की तरह हो, सब लोग मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जी, 10% से कोटा बढ़ा के इनका 25% करना चाहिए, ओके, और इनको हमारे साथ रहना चाहिए। ये हम में से है, और हमसे ज्यादा टैलेंट है। इसमें कुछ अभी बेटी मेरी एक जुमानी बैठा है, एक फुटबॉलर में बैठा है। अच्छा, ये इसको क्या है, यासीन को प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी नाइस, गुड है, इट्स गुड। देखिए मुझे फील ही नहीं हुआ, यही मैजिक है केवीटीसी का। मैं क्या बात कर ना, रहा हूँ, इसका फील हुआ है जुमानी का, मैं वही बात कर रहा हूँ, बच्ची का मैं भी जो कोई मैं बात feeling? कर रहा हूँ कि यही मैजिक है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का, यही मैजिक है एक प्रॉपर करिकुलम का, यही मैजिक है ऐसा तमाम कुछ फील ही नहीं प्रॉपर थेरेपीज का, कि जब केवीटीसी से बच्चे जा रहे होते हैं, सभी हम किसी भी कंपनी को ये नहीं कहते कि इस बच्चे को जॉब पर रख लें और इसके लिए आप काम आसान कर दें, स्लो डाउन कर दें, दूसरी चीजें, दूसरी फैसिलिटेशन करें। हम उस बच्चे को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं कि जब वो इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यूअर खुद ये कहता है कि नहीं जी ये तो बच्चा वो है, हमारा जो लोग काम कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने का मकसद ये कि 4,500 लोगों में वो एक शख्स ऐसा है जो सबसे बेहतर काम कर रहा है, जो ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आ रहा है, अपने अपीयरेंस के साथ, अपने रवैये के साथ साबित कर रहा है कि वो दूसरों से बेहतर है और वो केवीटीसी का स्टूडेंट है। बिल्कुल सही है। तो यही मैजिक है केवीटीसी का कि यहाँ से जब ट्रेनिंग के बाद बच्चे निकलते हैं, जब ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें कि लोग जज कर सकें कि इसको कुछ चैलेंजेस हैं या नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, प्रोग्राम जो है यहाँ पर, क्योंकि जरूर ये सेगमेंट यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन हम सबसे 1 by 1 मैसेज लेंगे और आखिर में हम सॉन्ग भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स मेरे साथ यहाँ पर नजम खान साहब है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी ये कैमरा सर अपने नाजरीन को या पेरेंट्स को या गवर्नमेंट को, जिसको आपका दिल करा मैसेज देने को, प्लीज दीजिए। आई वॉन्ट पीस एंड लव अराउंड द वर्ल्ड, जिसका मौजूद ये कहने वाला नजम खान होगा कि हम पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। सेकंड, मेरे स्पेशल बच्चों का, पैरा के बच्चों का कोटा 10% से बढ़ा के 25% कर दिया जाए। आपको मालूम पूरी दुनिया में टीवी हैं जिनमें लिप साइन की न्यूज़ चलती हैं, स्पेशल लैंग्वेज की बातें होती हैं, स्पेशल बच्चों का ड्रामे बनते हैं। तो बैंकों में काम, मतलब पूरी दुनिया में काम करें, इनको हम नॉर्मल की तरह ट्रीट करें। यकीन करें ये बिल्कुल हम में रहकर बिल्कुल हमारी तरह हो जाते हैं। इन्हें स्पेशल स्कूलों में डाले, मगर जब ग्रो अप, हम जैसे लोग जब इनको ग्रो अप कर दें तो इनको नॉर्मल के साथ जॉब्स मिले। मैं चाहता हूँ ये हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म है, मेरा ये हाथ है सीधा, अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं। क्या बात ही खत्म हो गई। अच्छा चलते हैं आमिर साहब के पास, डायरेक्टर हैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की। जी सर, आप आमिर साहब मैसेज दीजिएगा। जी, मेरा मैसेज जनरल पब्लिक के लिए, हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता है, हर उस शख्स के लिए जो इंसानियत जिसके दिल में जिंदा है, हर उस पेरेंट के लिए जो ये समझता है कि उसके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो जिसको किसी तरह के कोई चैलेंजेस हैं। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट के साथ तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप हमारे पास आइए, जो हमसे बन पड़ा, जो अल्लाह ने हम पे जिम्मेदारी दी है, उसे हम अदा करने की कोशिश करेंगे। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसमें तमाम पर्सनैलिटी की जितने भी वीकनेसेस हैं उन सबको ओवरकम किया जा सकता है। सिर्फ पेरेंट के साथ की ज़रूरत है। जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक़ है, जैसे नजम साहब ने कहा कि जब ट्रेनिंग के बाद बच्चे निकलते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इनको रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। कोई वजह नहीं कि वो शहर का एक कारआमद हिस्सा ना बन सके। ओके, मैं मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब के पास, जी मैसेज दीजिएगा। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जो पैरा के खासकर बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और एमआर बच्चे हैं, इनको जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने एक बच्चे को अभी हायर किया है और उसको
K40 कैटेगरीज है उसकी, कैटेगरी। और वो उसको बाकायदा पे भी कर रही है। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम जितने भी डिपार्ट्स जो कह रहा था, इन डिपार्ट्स जो है वो बच्चों को लें और इनकी हौसला अफजाई होगी, और फिर और मजीद ही ग्रूम होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। Good. अच्छा सायरा, सर सबसे मैसेज, सर अभी मैसेज का टाइम है, फिर टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए सॉरी टाइम खत्म हो रहा है। तो सायरा आप भी एक छोटा सा मैसेज दे दें, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। मैं अपनी तरह स्पेशल बच्चों को और जो सही बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने दिल में ये डर ना रखें कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती या मैं ये काम नहीं कर सकती, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जज्बा और हिम्मत और मेहनत होनी चाहिए, और अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो करना है, और मेहनत और लगन अपने दिल में बनाए रखें। और जब आपके दिल में जब ये मेहनत और लगन होगी, जज्बात होंगे, तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जुमानी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये कैमरा है, आप प्लीज नाज़रीन को मैसेज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफा जुमानी का MJ फ्रॉम KVTC। मैं जिस तरफ से काम करना चाहता हूँ वो ICT और म्यूजिक। ओके, और आप लोग भी आए, आप लोगों को कहें आप लोग भी आए, विजिट करें। अब KVTC का विजिट करा देना प्लीज। सो स्वीट, मैं इसको ट्रेन कर दूंगी और मजीद। अच्छा जी, यासीन, नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहूँगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासीन है और मैं मशीन पोइट्री का काम करता हूँ, और आप आए KVTC में विजिट करें और हमारा काम देखें। जबरदस्त, सबका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका शुक्रिया। सर जी आप कुछ, जो हमारे हेड है, जी जी, अभी ओलंपिक में पैरा ओलंपिक के हुए, जिसमें ये हमारे स्पेशल बच्चे हिस्सा ले रहे थे। जी जी, मैंने मैंने कर्नल साहब से वादा किया है कि मैं इस मुल्क से बच्चे लेके जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट ओलंपिक में आमिर भाई हम दोनों ये काम कर सकते हैं। तालियां, ग्रेट, बहुत शुक्रिया यासीन आपका, हमारे साथ जुमानी, थैंक यू सो मच, एंड सिद्दीक साहब आपका, एंड आपका नजम साहब आपका, आमिर साहब आपका, एंड साहिरा आपका, शुक्रिया। नाज़रीन सेगमेंट यहाँ पर एंड है, लेकिन हम जुमानी से एक प्रॉमिस है कि हम वो गिटार भी लेकर आए हैं और बड़ी प्यारी आवाज है, आप सुनेंगे, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। और हम सुनते हैं जुमानी से। एक बात मेरे जहन में आ रही थी और कहते हैं कि ये स्पेशल है, स्पेशल तो हम ही है, पता क्या है, आप लोग हमारा माइंड बना हुआ है। मैं जाते पहले एक छोटा सा मैसेज ये कहूंगी कि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं जापान में जाती हूँ और मुझे वहां जबान नहीं आती तो क्या मैं स्पेशल हो जाऊंगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो बिल्कुल इसी तरह कि ये बच्चे अगर कुछ नहीं आता तो वो सीखते हैं। हम अगर किसी और कंट्री जाते हैं और हमें नहीं समझ में आती तो फिर इसका मतलब है हम भी स्पेशल, हमें वो सीखना पड़ता है। तो आप लोगों में भी कमियां हैं, लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम स्पेशल नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये लोग भी वो कर दिखाते हैं जिसमें इनको अपनी कमी महसूस होती है, और हर इंसान में एक कमी है। आप भी मेंटली प्रिपेयर हैं। व्हाई आर यू फील कि यू आर अ कंप्लीट? नो नो नो। अगर आपके अंदर कोई कमी है, आप कुछ सोचने में थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं, तो आपके अंदर कमी है। आप मेडिसिन खाते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इनमें भी अगर कोई चीज है तो ये पूरी करते हैं, लेकिन हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ये रॉन्ग है। इसके उनको कम और हमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन हम देखते हैं जुमानी का सॉन्ग। जी प्ले सुनाए जी, स्टार्ट। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आग दाब कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। जा वतन बर्बाद दे, होगा हमको गम नहीं। अर्श कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां। है जवा जी है तेरा नशा, है जवा मंजिल आसमां। है जवा जोश तेरी बचा। है जवा अब तू ही पाकिस्तान। जब तक है जाने जा तो जोश रख जवा। ताली बजा।
से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। Love you too. फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।